हेलो दोस्तों, हाउ डू वेलकम टू मैथ सिनेस्कोप। आज हम उस सीरीज का पोस्टमार्टम करेंगे जिसे नेटफ्लिक्स वाले पिछले 1 महीने से ऐसे प्रमोट कर रहे हैं जैसे ये कोई ओपनहाइमर का बाप हो। लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। मैं बात कर रहा हूँ ग्लोरी की, जो 1 मई को रिलीज हुई है। इंटरनेट पर 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो इसे मास्टरपीस बोल रहे हैं, दूसरे वो लोग हैं जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि दिव्येंदु हर शो में मिर्जापुर वाले मुन्ना भैया ही क्यों बन जाते हैं। क्या ये शो वाकई इंडियन ओटीटी का भविष्य है या बस एक और महंगा कचरा? चलिए शुरू करते हैं। म्यूजिक इधर उधर की चाशनी नहीं, पहले सीधा फैक्ट्स पर बात करते हैं। ये शो नेटफ्लिक्स इंडिया का अब तक का सबसे महंगा स्पोर्ट्स ड्रामा है और इसका बजट वो किसी छोटे देश की जीडीपी जितना लगता है। करण अंशुमन, जिन्होंने मिर्जापुर भी बनाई थी, और कनिष्क वर्मा ने मिलकर इसे डायरेक्ट किया है, यानी खून खराबा और स्लो मोशन तो गारंटेड है। पुलकित सम्राट और दिव्येंदु पहली बार स्क्रीन पर साथ हैं और यकीन मानिए इनकी केमिस्ट्री हनी और चूचा से लाख गुना ज्यादा डार्क है। ये शो हरियाणा के उस अंधेरे पहलू को दिखाता है जहां खेल सिर्फ मेडल के लिए नहीं बल्कि रंजिशों के लिए खेला जाता है। अब आते हैं उस कहानी पर जिसे मेकर्स ने सस्पेंस के नाम पर उलझा रखा है। कहानी है शक्तिगढ़ की, जहां हवा में ऑक्सीजन कम और ईगो ज्यादा है। पुलकित सम्राट बने हैं रवि, एक ऐसा बॉक्सर जिसके पास टेक्निक तो है पर गुस्सा इतना कि अपने ही कोच का जबड़ा तोड़ दे। दूसरी तरफ है दिव्येंदु, जो कि बने हैं देव, जो दिमाग से खेलता है लेकिन उसके हाथ खून से सने हैं। इन दोनों के बीच में खड़े हैं इनके पिता सुविंदर विक्की, जो कि एक सन की कोच है। उनके लिए उनके बेटे सिर्फ गोल्ड मेडल जीतने की मशीनें हैं। कहानी तब मुड़ती है जब शक्तिगढ़ के सबसे उभरते बॉक्सर निहाल की लाश रिंग में मिलती है। पुलिस इसे सुसाइड मानती है लेकिन रवि और देव जानते हैं कि ये एक कत्ल है। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा खेल जहां बॉक्सिंग रिंग के अंदर कम और बाहर ज्यादा होती है। हर एपिसोड में एक नया राज खुलता है, चाहे वो सयानी गुप्ता का पॉलिटिकल कनेक्शन हो या आशुतोष राणा का विलन वाला अवतार, जो कि आपको संघर्ष की याद दिला देगा। कहानी का क्लाइमेक्स तब आता है जब इन दोनों भाइयों को पता चलता है कि जो दुश्मन वो बाहर ढूंढ रहे हैं वो उनके घर के अंदर ही बैठा था। ये सस्पेंस इतना गहरा है कि आपको लगेगा कि आप शेरलॉक होम्स के हरियाणवी वर्जन में घुस गए हैं। पुलकित सम्राट ने अपनी बॉडी पर इतनी मेहनत की है कि उन्हें एक्टिंग का टाइम ही नहीं मिला। हर फ्रेम में उनके बाइसेप्स उनकी डायलॉग डिलीवरी से ज्यादा बात करते हैं। दिव्येंदु को देखकर मन करता है कि कोई उन्हें जाके बोले, भाई थोड़ा मुस्कुरा भी लो, हर समय ऐसा क्यों लगता है जैसे कब्ज हो गई हो। बैकग्राउंड म्यूजिक इतना लाउड है कि पड़ोसियों को लगता है कि मेरे ही घर में बॉक्सिंग चल रही है। हर ट्विस्ट पर एक ऐसा म्यूजिक बजता है जिसे नागिन का खुलासा हो रहा हो। इन सब के बावजूद ग्लोरी आपको स्क्रीन से चिपकाए रखती है क्योंकि इसकी सिनेमेटोग्राफी वर्ल्ड क्लास है। वो जो रिंग के अंदर के शॉट्स है, वो पसीना, वो खून, वो हड्डियों के टूटने की आवाज, वो आपको महसूस होती है। सुविंदर विक्की ने साबित कर दिया है कि वो इस देश के ऐसे अंडररेटेड एक्टर्स में से एक है। उनकी एक्टिंग में वो ठहराव है जो पुलकित के शोर को बैलेंस करता है। इस शो में एक सोशल मैसेज भी है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी के अंदर पॉलिटिक्स खिलाड़ियों का भविष्य बर्बाद करती है। जन्नत जुबैर का विलन के रूप में सरप्राइज पैकेज वाकई काबिल तारीफ है। उन्होंने अपनी चॉकलेटी इमेज को तोड़कर जो काम किया है वो देखने के लायक है। तो फाइनल फैसला, क्या ये शो आपका टाइम डिजर्व करता है? जी बिल्कुल करता है। मैं इस शो को रेट करूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। 1 स्टार बनता है दिव्येंदु और पुलकित की उस इंटेंसिटी के लिए जो उन्होंने आखिर के 2 एपिसोड्स में दिखाई है। 1 स्टार बनता है सुविंदर विक्की की मास्टर क्लास एक्टिंग के लिए और 1 स्टार उस क्लाइमेक्स के लिए जो आपने सोचा नहीं होगा।
और एक स्टार नेटफ्लिक्स के उस साहस के लिए जहां उन्होंने एक देसी कहानी को इतने बड़े लेवल पर प्रेजेंट किया। बाकी के पॉइंट्स इसलिए कटे क्योंकि शुरुआत के 2 एपिसोड्स थोड़े स्लो हैं, पर यकीन मानिए सब्र का फल ग्लोरी होता है। तो मित्रों, अगर आपको सिनेमैटिक एक्सीलेंस और रॉ एक्शन पसंद है तो ग्लोरी आपको मिस नहीं करनी चाहिए। ये आपको गुस्सा भी दिलाएगा और रुलाएगा भी सही। तो अब आप बताइए, क्या आपने ये शो देख लिया है या फिर देखने का प्लानिंग कर रहे हो? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि ये सीरीज आपको कैसी लगी। अब फटाक से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। जय हिंद।